वेलकम बैक टू स्टाइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम आज सॉल्व करने वाले हैं फाइंड मिसिंग नंबर इन अन एरे प्रॉब्लम। सिंपली इसको टिक मार्क कर लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम पर हम आ जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी लीड कोड की प्रॉब्लम है और 268 प्रॉब्लम मिसिंग नंबर। यहाँ पे प्रॉब्लम सिंपल हमको दी हुई है। यहाँ पे कुछ एरे में एलिमेंट्स हैं, हमारे पास में आउटपुट कुछ आया हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं एंड बात करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। देखो, प्रॉब्लम में सिंपल लिखा हुआ है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी जो रेंजिंग है वो क्या है, 1 to n है, 1 to n है। एंड अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स का जो यहाँ पे समीशन होता है, उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं उसको n प्लस क्या करते हैं हम, सॉरी n मल्टीप्लाई करते हैं, n मल्टीप्लाई n+1, ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय n+1 कर लेते हैं। हम इसको ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि क्लियरली हमको समझ में आए। सो ये रहा हमारा बड़ा ब्रैकेट। सो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 से। ये होता है हमारा टोटल सबमिशन, एग्जैक्ट सबमिशन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, इस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले। कैसे सॉल्व करने वाले, देखो मैं मान लेता हूँ हमारा S1 जो है, ठीक है, पहला सबमिशन जो है हमारा वो ये रहा हमारे पास में, ठीक है। S1 क्या रहा, पहला सबमिशन हमारे पास में ये रहा कि टोटल जो n एलिमेंट्स है उनका सबमिशन क्या होगा। अब यहाँ पे n की बात करूँ तो n क्या होगा, एरे का साइज होगा। ये जो एरे का साइज है वो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एरे का साइज मेरे पास में कितना, 3 है। तो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स का सम होता है मेरे को, मुझे पता है 6 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारे S2 की बात करेंगे हम। दूसरा सबमिशन जो हमारा रहेगा, S2 के अंदर क्या रहेगा, हमारे जो एरे के एलिमेंट्स उनका सबमिशन रहेगा। इनका सबमिशन कितना है हमें पता है, 4 आ रहा है। एंड अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, S1 माइनस S2 करूंगा, तो मुझे एक्चुअली फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। अब यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना 6 है। दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज वो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल समझ में आया कि हमें क्या करना है कि S1 वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर ये वाली वैल्यू लेकर रखनी है पहले से, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये लेकर रखना है। ये हमारा एक्चुअल सबमिशन है। फिर हमें क्या करना है, एक लूप रन कराना है 0 से लेके आई, यहाँ से रन करेगा तो यहाँ तक आई रन करेगा। एंड जितने भी एलिमेंट सबका सबमिशन लेना है, देन उस सबमिशन को सब्ट्रैक्ट करना है एक्चुअल सबमिशन में से, तो हमें जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक हमने यहाँ पे सोचा है। हम यहाँ पे आते हैं, हम इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम n को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। n इक्वल nums डॉट साइज कर लेता हूँ मैं, nums डॉट साइज। इसके अंदर सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे बात क्या करने में, हमारे दूसरा वेरिएबल बनाना था S1। S1 के अंदर हमारे पास में क्या होगा, जो इंटायर सम होगा यहाँ तक का, उसकी बात करेंगे तो n मल्टीप्लाई बाय n+1, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा इंटायर सम निकल के आ गया। यहाँ पे बात करूंगा मैं S2 की, तो S2 को यहाँ पे बना लेता हूँ, इनिशियली 0 वैल्यू इसकी रखूंगा। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लूप रन कराना है इंटायर एलिमेंट्स के लिए। तो आई कॉलिंग करके मैं यहाँ पे नम्स कर लूंगा, फॉर ईच लूप लगा लूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू से यहाँ पे मतलब है। यहाँ पे S1 प्लस इक्वल S2 करेंगे हम यहाँ पे, S2 प्लस इक्वल करेंगे हम यहाँ पे आई को। तो जितने भी एलिमेंट उनका सबमिशन हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे S1 माइनस S2। तो हमारा जो मिसिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। एंड रन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा ताकि मैं चेक कर सकूँ कि हमारा कोड सैंपल टेस्ट केस पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो नीचे सैंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड फेल हो चुका है। अब अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं क्यों हो चुका है ये। देखो यहाँ पे पहला आउटपुट जो है हमारे पास में 0 आया, दूसरा आउटपुट हमारे पास में क्या है, 2 आया। लाइक हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, 2 था, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि इसका आउटपुट 0 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लियरली समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम वाली गलती कहाँ पे की वो समझते हैं पहले। सो यहाँ पे मैंने की तो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से हैं। एक बार और ऐसे देख लेता हूँ मैं। सबमिशन कर लिया पहले, n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाई 2 मैंने ले लिया, उसका साइज ले लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया, 0 से लेके सारे जितने भी एलिमेंट उन सबका सबमिशन ले लिया। फिर जो हमारा एक्चुअल सबमिशन है उसमें से हमने मिसिंग एलिमेंट को माइनस कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिटर्न S1 माइनस S2 मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एक काम करते हैं यहाँ पे, इंट आंसर इक्वल S1 माइनस S2 करता हूँ मैं। देन यहाँ पे अगर रिटर्न करके देखो मैं आंसर को, माइट भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका जो वैल्यू है वहाँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। सो एक बार और ट्राई करते हैं इसको एंड हम समझेंगे फिर इसको कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एंड यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा आउटपुट फिर से 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सम इक्वल हमारा, ओके, n यहाँ पे नम्स का साइज ले लिया, n मल्टीप्लाई बाय n। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, देखो यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया मैंने, मुझे n+1 करना था यहाँ पे। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे करके क्या होता है, आइडेंटिफाई भी करना होता है समटाइम। जैसे मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कोड को रिव्यू करना स्टार्ट किया। एक एक करके कोड को मैं समझ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि n+1 करना था, n मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया है। एंड हमारा कोड जो है सारे सैंपल टेस्ट केस पे अब रन कर चुका है। सिंपल हमें यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है एंड हमारा कोड अब जितने भी टेस्ट केस पे लगे सब पे सक्सेसफुली पास हो जाएगा।
सो सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं सब पर। एंड हमारी आज की प्रॉब्लम भी हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर ली है, एरेस की जो हमारी इजी वाली लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप कोडिंग। Thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of Stivos A to Z DSA course. Thanks for watching.